हेलो गाइस, पॉलिटिकल साइंस ऑनलाइन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट सरोज कुमार सेहता और मैं इस वीडियो में लेकर आया हूं डीएसएसबी द्वारा पीजीटी पॉलिटिकल साइंस में पिछले साल पूछे गए प्रश्नों का सेक्शन वाइज ब्यौरा, जिससे कि हमें ये पता चल सके कि किस सेक्शन से कितना क्वेश्चन पूछा है और उसके अकॉर्डिंग हम अपने तैयारी को, अपनी रणनीतियों को गति प्रदान कर सकें। मुझे किस सेक्शन पर कितना फोकस करना होगा, इस चीज़ के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। तो आइए हम सेक्शन वाइज सबसे पहले देखते हैं पीजीटी पॉलिटिकल साइंस मेल, जिसमें कि 2015 और 2018 का कंपेयर किया गया है कि किस सेक्शन से कितना क्वेश्चन पूछा गया है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर से 2015 में 22 क्वेश्चन पूछे गए थे, वहीं 2018 में 23 क्वेश्चन पूछे गए हैं। भारतीय राजनीतिक विचारक यानी कि इंडियन पॉलिटिकल थिंकर से 2015 में 0 क्वेश्चन थे, वहीं 2018 में 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम यानी कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था से 4 क्वेश्चन पिछली बार पूछे गए थे 2015 में, लेकिन 2018 में ये क्वेश्चन बढ़ करके 31 हो चुके हैं। अब देखेंगे राजनीतिक सिद्धांत यानी कि पॉलिटिकल थ्योरी में 2015 में 141 क्वेश्चन पूछे गए थे 200 में से, जबकि 2018 में इसमें 59 क्वेश्चन पूछे गए हैं। और उसके बाद हम देखते हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, अंतर्राष्ट्रीय संबंध से, तो इसमें 2015 में 0 क्वेश्चन थे, वहीं 2018 में इससे 21 क्वेश्चन 21 क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स यानी कि तुलनात्मक राजनीति से 2015 में 32 क्वेश्चन थे, वहीं 2018 में 22 क्वेश्चन हैं। और एक और सेक्शन है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी लोक प्रशासन, इसमें 2015 में 1 क्वेश्चन पूछे गए थे, वहीं 2018 में 21 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके अलावा हमें 2018 में एक जो नई चीज़ देखने को मिली है वो है टीचिंग एप्टीट्यूड की, जो कि 2015 तक इसमें नहीं आई थी। 2018 में इससे 20 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके अलावा 3 जनरल क्वेश्चन भी पूछे गए थे 2018 में। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि 2018 में जो क्वेश्चन का पूछने का जो सेक्शन वाइज तरीका है उसमें थिंकर और थ्योरी, उसके बाद इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम और टीचिंग एप्टीट्यूड और कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, ये सेक्शन ज़्यादा है, तो इस चीज़ पर हमें विशेष फोकस करना चाहिए। और साथ में अब हम देखते हैं पॉलिटिकल साइंस फीमेल जो 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है, उसमें सेक्शन वाइज किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखिए वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर से 37 क्वेश्चन पूछे गए थे 2018 में, इंडियन पॉलिटिकल थिंकर से 15 क्वेश्चन पूछे गए थे, थ्योरी से यानी राजनीतिक सिद्धांत से 69 क्वेश्चन पूछे गए हैं, और वहीं भारतीय राजनीतिक व्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम से 38 क्वेश्चन पूछे गए थे। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से 18 क्वेश्चन पूछे गए हैं, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स से 20 क्वेश्चन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से 1 क्वेश्चन और सामान्य जनरल तौर पर 2 क्वेश्चन पूछे गए। तो इस तरीके से जो फीमेल का 2018 का क्वेश्चन है उसमें सेक्शन वाइज देखें तो इसमें भी थ्योरी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, उसका वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर, उसके बाद इंडियन भारतीय राजनीतिक व्यवस्था और इंटरनेशनल रिलेशन, ये सब महत्वपूर्ण सेक्शन है जिसको कि हमें विशेष फोकस करना पड़ेगा। और उसके बाद अब हम देखेंगे किताबें कि कौन से किताबें किस सेक्शन के लिए हमें पढ़नी चाहिए, जिससे कि हम कम से कम पढ़ करके अधिक से अधिक चीज़ों को गेन कर सकें और अधिक से अधिक क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकें एग्जाम में। तो आइए देखते हैं किताबें। देखिए सबसे पहले तो राजनीतिक विचारों का इतिहास, जो पाश्चात्य राजनीतिक विचारक हैं उनके लिए ये किताब है, पाश्चात्य राजनीतिक विचारों का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। ये जो किताब है वो देख लीजिए डॉक्टर प्रभुदत्त शर्मा द्वारा लिखा गया है। हमारा कॉलेज बुक डिपो जयपुर का है, तो आप इस बुक को देख लीजिए। ये बुक आपके लिए, आपके ये वेस्टर्न थिंकर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है और सफिशिएंट बुक है। वो चूँकि मेरे पास इंग्लिश मीडियम का बुक नहीं है इसलिए मैंने नहीं दिखा पा रहा हूँ, लेकिन आप ओपी गावा का बुक ले सकते हैं इंग्लिश मीडियम वाले। हिंदी मीडियम वालों के लिए तो ये किताब सफिशिएंट है, ये किताब आप ले लीजिए, आपका थिंकर के लिए और कोई बुक किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद अब हम देखते हैं थ्योरी के लिए। देखिए ओपी गावा का है, ओम प्रकाश गावा देख लीजिए, राजनीतिक सिद्धांत की रूपरेखा है, तो इसलिए ये किताब सफिशिएंट है ये थ्योरी के लिए। और इंग्लिश मीडियम का भी लिए ये निकलता है राजनीतिक सिद्धांत की रूपरेखा, एन इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी, ये इंग्लिश मीडियम में भी निकलता है गोपी गावा का ही, तो आप इसको ले सकते हैं। उसके बाद आप संविधान के लिए देख लीजिए। सबसे पहले तो आपको ये भारत का संविधान जो है बेयर एक्ट, ये बाइलिंगुअल है, ये आपको लेना चाहिए, इसके बिना तो काम ही नहीं चलेगा जो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है। तो ये बेयर एक्ट ले लीजिए।
उसके बाद देख लीजिए, उसके बाद ये है भारत की राज्य व्यवस्था, ये एम लक्ष्मीकांत जी का लिखा हुआ है और ये TMH पब्लिकेशन का है। ये इंग्लिश में भी मिलता है और हिंदी में भी मिलता है, ये दोनों मीडियम में मिलता है। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है। उसके साथ ही आप देखेंगे ये भारत का संविधान, DD बासु का जो लिखा हुआ भारत का संविधान है, तो ये तो एक रामबाण ही है भारतीय संविधान के लिए। तो यदि हो सके तो इसको भी ज़रूर पढ़िएगा इसके साथ साथ। और इसके साथ साथ आप चाहें तो हमारी संसद एक बुक है, सुभाष कश्यप, डॉक्टर सुभाष कश्यप का लिखा हुआ हमारी संसद, ये इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। आवर पार्लियामेंट करके इंग्लिश में आता है और DD बसु का किताब भी इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है, तो आप इसको ले सकते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी और हिंदी मीडियम वाले बच्चे के लिए भी अवेलेबल है। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय संबंध से देखिए, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के सैद्धांतिक पक्ष महेंद्र कुमार का लिखा हुआ किताब है ये, शिवलाल अग्रवाल एंड कंपनी। ये आपको कहीं भी मार्केट में मिल जाएगा, मुखर्जी नगर या कहीं भी, तो इसको आप ले सकते हैं। इसका इंग्लिश मीडियम में भी मिल जाता है। ये सफिशिएंट बुक है DSSB PGT पॉलिटिकल साइंस के जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है उसके लिए, ये सफिशिएंट बुक है, इतने से ही काम चल जाएगा। उसके बाद ये है तुलनात्मक राजनीति, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के लिए, ये JC जौहरी का है। तो ये चीज़ें, ये किताब आप ले लीजिए, ये किताब भी सफिशिएंट है और इसको ये इंग्लिश मीडियम में भी मिलता है और हिंदी मीडियम में भी। मैंने अक्सर जो बुक बताया है वो इंग्लिश मीडियम में भी है और हिंदी मीडियम में भी है। इन किताबों के अतिरिक्त आप अन्य किताब को पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, लेकिन इतना का किताब सफिशिएंट है। एक जो पवर्ड के लिए मेरे पास वो बुक है नहीं, तो मैं पवर्ड के लिए प्रसाद एंड प्रसाद का एक बुक आता है, उनके लेखक का नाम है प्रसाद एंड प्रसाद, ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन थिंकर का बुक आता है, थिंकर्स के लिए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन थिंकर्स के लिए। तो ये बुक आप ले सकते हैं मार्केट से। ये इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों में आता है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से इसके लिए सफिशिएंट है। तो ये चीज़ें, अब इतना बुक आपके DSSB के लिए सफिशिएंट है। धन्यवाद।